आज की वीडियो में हम किसी पार्टी को ब्लेम नहीं करेंगे, ना पॉलिटिशियंस को विलेन बनाएंगे, ना लोगों को बेवकूफ और नर्फलिश कहेंगे। आज हम एक सिस्टम को समझेंगे, एक ऐसा सिस्टम जो दिखाई नहीं देता लेकिन करप्शन, पोल्यूशन, वॉर, डिजीज, प्रोटेस्ट्स सबको क्वाइटली चला रहा है। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, क्या होगा अगर सबसे बड़ा करप्शन सिस्टम के बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर नॉर्मलाइज हो चुका है और हम ही अननोइंगली उस सिस्टम को हर दिन रीबिल्ड कर रहे हैं? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी कोई बड़ा प्रॉब्लम सामने आता है, जैसे पोल्यूशन, वॉर या एजुकेशन सिस्टम फेलियर, तो हम ऑलमोस्ट तुरंत बोल देते हैं गवर्नमेंट फेल हो गई है। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सवाल है, क्या सच में सिर्फ गवर्नमेंट फेल होती है या पूरा सिस्टम का फीडबैक लूप ही कहीं ना कहीं ब्रोकन होता है? सोचिए, अगर कल एक एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एम्पैथेटिक, ऑनेस्ट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाला लीडर आ जाए जो डिसाइड करे कि वह सारी बड़ी प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन, डिजीज, ओल्ड एजुकेशन सिस्टम एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व करेगा, तो क्या सच में सब ठीक हो जाएगा? पहले पोल्यूशन को लेते हैं। अगर कोई लीडर डिसाइड करे कि पोल्यूशन खत्म करना है तो सबसे पहले क्या होगा? व्हीकल्स पर रिस्ट्रिक्शंस, फायरवर्क्स पर बैन, हेवी पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज को बंद करना पड़ेगा। सुनने में सही लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या होगी? लोग प्रोटेस्ट करेंगे। कोई बोलेगा मेरी फ्रीडम छीन ली गई, कोई बोलेगा फेस्टिवल का मजा खत्म कर दिया, और जिनकी जॉब्स इंडस्ट्री पर डिपेंड करती हैं वो पूछेंगे हम कहां जाएं। यहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ट्रांजिशन कॉस्ट। हर बड़े चेंज के साथ दो चीजें होती हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट और शॉर्ट टर्म पेन। और ह्यूमन का सर्वाइवल नेचर ऐसी है कि हम शॉर्ट टर्म पेन अवॉइड करना चाहते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म बेनिफिट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसीलिए लोग पोल्यूशन के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जब एक्चुअल एक्शन लिया जाता है तो रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। पीपल मानते हैं, वॉर लीडर्स शुरू करते हैं। रियलिटी, वॉर तब पॉसिबल होता है जब सोसाइटी इमोशनली रेडी हो। फियर, इनसिक्योरिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये सब वॉर को सपोर्ट देते हैं। गवर्नमेंट वॉर को यूज करती है यूनिटी बनाए रखने के लिए, डिस्ट्रैक्शंस एंड बिजनेसेस के लिए। पीपल वॉर को सपोर्ट करते हैं पावरफुल फील पाने के लिए। अब असली मिसअंडरस्टैंडिंग, हम सब कहते हैं कि हमें पीस चाहिए, लेकिन अगर कोई लीडर सडनली अनाउंस कर दे कि अब हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में अग्रेसिव रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो क्या होगा? तुरंत नैरेटिव बदल जाएगा। कंट्री वीक है, लीडरशिप वीक है। दिस इज सर्वाइवल रिस्पॉन्स। अब एजुकेशन सिस्टम को देखिए, अगर अचानक एक परफेक्ट सिस्टम आ जाए जहां हर स्टूडेंट अपनी नेचुरल एबिलिटी के अनुसार ग्रो करे, कोई फोर्स्ड करियर ना हो, रोट लर्निंग ना हो, सब कुछ रियल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी पर बेस्ड हो, तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म में केओस, पेरेंट्स पैनिक करेंगे। ट्रेडिशन जॉब्स लाइक सिंपल इंजीनियरिंग या गवर्नमेंट जॉब का क्या? ओल्ड स्कूल्स प्रोटेस्टेड करेंगे, स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होंगे। यहां जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। पुरानी जनरेशन स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी में बिलीव करती है, जबकि नई जनरेशन फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी में। और जब ये दोनों कोलाइड करते हैं तो फ्रिक्शन होता है। तो फिर असली प्रॉब्लम क्या है? हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम गवर्नमेंट है, लेकिन रियलिटी में गवर्नमेंट कोई अलग एंटिटी नहीं है। गवर्नमेंट एक्चुअली सोसाइटी का एम्प्लीफाइड वर्जन होती है। जो सोसाइटी सोचती है, जो रिवॉर्ड करती है, जो टॉलरेट करती है, वही सिस्टम में रिफ्लेक्ट होता है। यानी सिस्टम का कोर एक फीडबैक लूप पर चलता है। सोसाइटी चेंज डिमांड करती है, चेंज के लिए सैक्रिफाइस चाहिए। सोसाइटी सैक्रिफाइस रिजेक्ट करती है, गवर्नमेंट स्लो हो जाती है। लोग बोलते हैं गवर्नमेंट करप्ट है। गवर्नमेंट सर्वाइवल मोड में आ जाती है और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स नॉर्मल हो जाती हैं। इसे हम फीडबैक लूप डिजेनरेशन कह सकते हैं। सबसे बड़ा पैराडॉक्स यहां आता है, हर व्यक्ति क्लीन एयर चाहता है, लेकिन चीप फ्यूल भी चाहता है। हर व्यक्ति जॉब्स चाहता है, लेकिन इंडस्ट्री पोल्यूशन ना करे यह भी चाहता है। हर व्यक्ति फ्रीडम चाहता है, लेकिन सिक्योरिटी भी चाहता है। लेकिन रियलिटी में हर डिसीजन एक ट्रेड ऑफ है। अगर फ्यूल चीप होगा तो पोल्यूशन बढ़ेगा, अगर इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी
तो एमिशंस बढ़ेंगे। अगर जॉब स्टेबल होंगी तो रैपिड चेंज मुश्किल होगा। मतलब हर सॉल्यूशन किसी और प्रॉब्लम को जन्म देता है, और यही कारण है कि सडन चेंज अक्सर फेल हो जाता है। एक सिंपल रूल है, सिस्टम उतनी ही स्पीड से चेंज कर सकता है जितनी स्पीड से ह्यूमैनिटी मेंटली और सोशली अडेप्ट कर सकें। अगर चेंज बहुत फास्ट होगा तो फियर, रेजिस्टेंस, प्रोटेस्ट और कभी कभी वायलेंस भी आएगा। अगर चेंज ग्रेजुअल होगा तो एक्सेप्टेंस और स्टेबिलिटी आएगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है। हम अक्सर कहते हैं कि पीपल इनोसेंट हैं और गवर्नमेंट करप्ट है, लेकिन रियलिटी इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब इस पूरे सिस्टम को एक लाइन में समझो। लोग चेंज चाहते हैं, लेकिन चेंज का पेन नहीं चाहते, और गवर्नमेंट पावर लूज नहीं करना चाहती। इसीलिए सिस्टम एक मिडिल पॉइंट पर सेटल हो जाता है, न पूरी तरह ब्रोकन, न पूरी तरह एफिशिएंट, बस स्टेबल। यही असली सोशियो पॉलिटिकल पैराडॉक्स है। तो क्या सॉल्यूशन है? क्या कोई एक ब्रिलियंट लीडर आकर उन सब ठीक कर सकता है? शायद नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम किसी एक व्यक्ति की नहीं है। प्रॉब्लम सिस्टम के फीडबैक डायनामिक्स की है। रियल चेंज तब आता है जब इंसेंटिव्स चेंज होते हैं, अवेयरनेस बढ़ती है, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स होते हैं और लोग धीरे धीरे अडेप्ट एंड ट्रांसफॉर्म करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बड़ी प्रॉब्लम्स इसलिए सर्वाइव करती हैं क्योंकि उन्हें सॉल्व करने का कॉस्ट लोग कलेक्टिवली डेयर नहीं करना चाहते। इसीलिए अगली बार जब आप कहें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तो एक पल रुककर खुद से पूछना, क्या हम उस चेंज के कॉस्ट के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब तक जवाब नहीं है, तब तक सिस्टम बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा जैसा अभी चल रहा है। यही सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। गवर्नमेंट चेंज नहीं रोकती क्योंकि वो ईविल है। पीपल चेंज नहीं लाते क्योंकि वो लेजी हैं। दोनों फियर बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। फियर ऑफ केओस, इंस्टेबिलिटी, लूजिंग कंट्रोल, लूजिंग फ्यूचर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सिंगल साइड की नहीं। गवर्नमेंट सोसाइटी से अलग एंटिटी नहीं है। गवर्नमेंट सोसाइटी का कंप्रेस्ड वर्जन है। सेम फियर्स, सेम कॉम्प्रोमाइजेस, मोर अथॉरिटी। पीपल कहते हैं गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट कहती है पीपल रेडी नहीं है, और यहीं से एक लूप शुरू होता है। अब इस पैराडॉक्स को बहुत सिंपल और क्लियर तरीके से समझते हैं। हम सब कहते हैं कि पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है। अब सवाल है, ये सब कौन कर रहा है? सिर्फ गवर्नमेंट या हम सब मिलकर? हम डेली कन्वीनियंस के लिए प्लास्टिक यूज करते हैं, वाटर वेस्ट करते हैं, व्हीकल्स अननेसेसरीली यूज करते हैं, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि सिस्टम सडनली पोल्यूशन फ्री और क्लीन हो जाए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस लाती है, प्लास्टिक बैन, फाइन्स, रिस्ट्रिक्शंस। तो क्या होता है? लोग कहते हैं इतना स्ट्रिक्ट क्यों? हमारी फ्रीडम क्यों छीन रहे हो? और धीरे धीरे रूल्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। यहां लूप शुरू होता है। गवर्नमेंट सोचती है लोग फॉलो नहीं करेंगे तो स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन रिस्क है, बैकलैश होगा। लोग सोचते हैं गवर्नमेंट सीरियस नहीं है तो हम क्यों बदलें। धीरे धीरे दोनों साइड्स एडजस्ट हो जाते हैं। लोग प्रॉब्लम के साथ जीना सीख लेते हैं। गवर्नमेंट प्रॉब्लम को कंट्रोल करने की जगह मैनेज करने लगती है, जहां प्रॉब्लम दिखती है लेकिन डिस्टर्ब नहीं करती। यही सबसे डेंजरस पॉइंट होता है, क्योंकि यहां ना सिस्टम पूरी तरह ब्रोकन लगता है, ना पूरी तरह ठीक होता है, बस स्टेबल हो जाता है। और जब सिस्टम स्टेबल हो जाता है तो नॉइज खत्म हो जाती है, पर प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। इसीलिए यह समझना जरूरी है, यह ब्लेम का इश्यू नहीं है, यह फीडबैक का इश्यू है। जब तक सिस्टम में सिग्नल्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक डिमांड और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अलाइन नहीं होंगे, तब तक कोई भी लीडर, कोई भी पॉलिसी लॉन्ग टर्म चेंज नहीं ला सकती। और यही असली पैराडॉक्स है। हम चेंज चाहते हैं लेकिन चेंज के प्रोसेस को रेजिस्ट करते हैं। और जब दोनों साइड्स, लोग और सिस्टम, धीरे धीरे एडजस्ट होकर प्रॉब्लम को नॉर्मल बना लेते हैं, तब प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, वो नॉर्मलाइज्ड एंड रिपीट हो जाती है। जब तक पीपल डिपेंडेंसी में रहेंगे, गवर्नमेंट फियर में रहेगी, ये लूप चलता रहेगा। करप्शन सरवाइव करेगी, पोल्यूशन इरिवर्सिबल बनेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स रिपीट होंगे, रिफॉर्म्स स्लो रहेंगे,
जब सोसाइटी लॉन्ग टर्म सुधार चाहती है पर शॉर्ट टर्म कीमत से डरती है, तब गवर्नमेंट धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देती है और लोग धीरे धीरे सच एक्सेप्ट करना छोड़ देते हैं। और इसी साइलेंट समझौते में पोल्यूशन, करप्शन और कॉन्फ्लिक्ट्स नॉर्मल बन जाते हैं। इतना नॉर्मल कि कोलैप्स शुरू होने पर भी किसी को खतरा नहीं दिखता। अंत में एक सिंपल बात समझ लो, सिस्टम फेल नहीं होता, वह उस लेवल पर सेटल हो जाता है जहां तक सोसाइटी उसे अलाउ करती है। तो अगली बार जब आप कहें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही या पीपल ही प्रॉब्लम है, रुक कर सोचिए, शायद प्रॉब्लम किसी एक में नहीं है, शायद प्रॉब्लम उस फीडबैक लूप में है जिसे हम समझते नहीं, इसीलिए बदलते भी नहीं। अगर आप चाहें, अगली वीडियो में हम ये देख सकते हैं और इंडिविजुअल्स रियलिस्टिकली क्या कर सकते हैं। यह वीडियो अवेयरनेस के लिए थी। एक्शन की बात नेक्स्ट पार्ट